संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत से आज मैं आप लोगों को कुछ शुभास्तानी बताऊंगा, जिसका मतलब होता है शुभास्तानी का अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटी। जैसे आप अंग्रेजी में थॉट बोलते हैं, वैसे संस्कृत में शुभास्तानी होता है। कृपया आप लोग पहले शांत रहें, उसके बाद ध्यान से सुने। कागचेष्टम बको ध्यानम शौन नेत्रम तथैव अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इसका मतलब क्या है? अगर आप स्टूडेंट है, ये विद्यार्थियों पे ही डिपेंड है। तो कागचेष्टा, कौवे के समान जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन आप लोगों को अपने टीचर से पुटअप करना है, और किसी भी चीज को देख के आपके मन में उसके बारे में जिज्ञासा हो। बको ध्यानम, बकुला के समान ध्यान होना चाहिए। आप लोग नहीं जानते होंगे, बकुला एक सफेद रंग की चिड़िया होती है। वो ध्यान लगा के बैठी रहती है तालाब के किनारे, और जैसे ही मछली आती है वो अपना कार्य सिद्ध कर लेती है। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा का मतलब कुत्ते के समान नींद। कुत्ता बहुत हल्की नींद में सोता है, थोड़ा भी खटपट हुआ तो एक्टिव हो जाता है। तथैव अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब भोजन कम करना चाहिए। ठीक है, कम करने का मतलब ये नहीं कि आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएं, लेकिन जो भी फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए और भोजन कम करना चाहिए। मान लीजिए आपको पढ़ना है 4 घंटे और काफी मात्रा में आपने भोजन कर लिया, तो अपने आप नींद आने लगेगी और पढ़ाई नहीं होगी। और पुराने समय के हिसाब से गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, और घर से दूर रहना। जब घर से आप दूर रहेंगे, स्कूल इसीलिए भेजा जाता है, किताब खरीद के तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, पर जब आप माता पिता के करीब रहेंगे तब चीजों में आपका उतना ध्यान नहीं लगेगा और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये विद्यार्थी का पंच लक्षण बताया गया है। एक और है जो किसी गुणवान व्यक्ति के लक्षण को बताया गया है। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणनो जनः शुक्ष काष्ठाश्च मूर्ख्याश्च न नमन्ति कदाचन। इसका मतलब है कि नमन्ति फलिनो वृक्ष, जिस प्रकार से फल लगे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति विनयशील हो जाता है, हम्बल हो जाता है, पोलाइट हो जाता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और जिस प्रकार से बिना पेड़ लगा वृक्ष हमेशा तन के खड़ा रहता है, जैसे इस सामने खड़ा है, इसमें कभी कोई इसकी डालियों में झुकाव नहीं आता, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।